हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नई वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी काफ़ी दमदार है, कई सारे पदों पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को जल्द से जल्द आप लोग ऑनलाइन करना ना भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से आप लोग जा करके जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं अक्सर नए नए नोटिफिकेशंस, फॉर्म का अप्लाई लिंक, फॉर्म का पीडीएफ, बहुत सारे नोटिफिकेशन जिसका मैं वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ वो भी शेयर कर देता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए फटाफट बिना देर के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/8/2024 को इस फॉर्म का अप्लाई लिंक है जो कि क्लोज कर दिया जाएगा। 9/9 लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंटेड हार्ड कॉपी 9/9/2024 तक आपको हार्ड कॉपी को भेजनी है। इसके बाद देखते हैं कि वैकेंसी कौन सी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं 69/2024, डेट 31/7/2024 को इसे रिलीज़ किया गया है। इसमें कई सारे पदों पे नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है, जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। रीजनल डायरेक्टर हो गया, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक, सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोफेशनल असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरी असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, डीसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी दमदार है और कई सारे पदों में सारे वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। सारे क्या डिटेल्स देख लेते हैं। रीजनल डायरेक्टर का क्वालिफिकेशंस क्या है और एज लिमिट 50 ईयर्स और मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। 10 ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस को लिए ओडीएल, टीचिंग, रिसर्च, इन सारी चीज़ों में नॉलेज ऑफ उर्दू आपको होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट कॉरस्पॉन्डिंग इन इंग्लिश एंड शुड बी फेमिलियर विथ आईसीटी स्किल्स आपको होनी चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में बात कर लेते हैं। लेवल 11 की जॉब है, उम्र सीमा मैक्सिमम 45 ईयर्स, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस खोज रही है, असिस्टेंट इंजीनियर इन द रिलेवेंट फील्ड में आपको खोजी जा रही है। इसके बाद रिलैक्सेशन ऑफ 2 ईयर्स इन एक्सपीरियंस विल बी गिवन टू दोज प्रोसेसिंग पोस्ट ग्रेजुएट, उनको क्वालिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन में 2 साल की उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें डिजायरेबल है। असिस्टेंट रीजनल, इसमें मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस इन ओडीएल, टीचिंग, रिसर्च, नॉलेज ऑफ उर्दू इसमें भी खोजी जा रही है। एबिलिटी टू मेक इंडिपेंडेंट कॉरस्पॉन्डिंग इन इंग्लिश एंड शुड बी फेमिलियर विथ आईसीटी स्किल्स आपको खोजी जा रही है। असिस्टेंट में आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन यूडीसी और इक्विवेलेंट इन लेवल 4 में आपको होनी चाहिए, या 8 ईयर एक्सपीरियंस इन एलडीसी इन लेवल 2। इन सारी चीज़ों पे आपको एक्सपीरियंस खोज जा रहा है। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 और हिंदी में 30। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक के लिए बीई बीटेक इक्विवेलेंट इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कंप्यूटर ऑपरेटर, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। एटलीस्ट 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस भी आपको खोजी जाती है। प्रोफेशनल असिस्टेंट, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके बाद एक्सपीरियंस भी 1 ईयर की खोजी जा रही है। इसमें बैचलर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश इन रीडिंग एंड राइटिंग होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च असिस्टेंट, मास्टर डिग्री इन डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस,
ह्यूमैनिटीज़ विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स ग्रेड बी इन UGC 7 पॉइंट स्केल। नॉलेज ऑफ उर्दू इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि सारे वैकेंसीज में मोस्टली में आपको उर्दू की ज़रूरत है। स्टेनोग्राफर में देख सकते हैं बैचलर डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश हिंदी मिनिमम स्पीड ऑफ 80 प्रोफेंसी इन टाइपिंग इंग्लिश हिंदी 35 और 30, इंग्लिश में 30 और हिंदी में 30 होनी चाहिए, इंग्लिश में 35। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि CPT की भी नॉलेज खोजी जा रही है। लाइब्रेरी असिस्टेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर इन इंग्लिश। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश इन रीडिंग एंड राइटिंग होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन में देख सकते हैं 10+2 पे है। डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 2 years के एक्सपीरियंस एज लेबोरेटरी टेक्नीशियन इन ए हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑफ रेप्यूटेड फैमिलियरिटी इन हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, यानी कि सारी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। लैब असिस्टेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस से। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इन सारी चीज़ों से होनी चाहिए। 3 year डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिक, यहाँ पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद नॉलेज ऑफ उर्दू राइटिंग एंड स्पीकिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं LDC के बारे में। लेवल 2 की जॉब है। 10 में 10+2 पे है। इंग्लिश में आपको 35 और हिंदी में 30 होनी चाहिए एंड 30 वर्ड पर कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 KDPH, 9,000 KDPH अजन 5 की डिप्रेशन ईच वर्क। प्रोफेशनल ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इसमें ना तो उर्दू इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरी अटेंडेंट 10+2 पे है। सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस की होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ उर्दू और इंग्लिश होनी चाहिए। वर्कशॉप मैट्रिक पे है। नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट NCVT के थ्रू एटलीस्ट 1 year की रिलेवेंट एक्सपीरियंस, NCVT के थ्रू एटलीस्ट 1 year की एक्सपीरियंस भी खोजी जा रही है। अब बात आती है ग्रेड पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद फ़ी के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। गवर्नमेंट के हिसाब से क्या क्या उम्र की छूट दी जाएगी। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 years, पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी जो विकलांग है दिव्यांग उनके लिए 10 साल की छूट प्रदान की जाएगी। आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन करनी है। हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है इस फॉर्म का और कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इस वेबसाइट पे जाने एंड फॉर अदर इंफॉर्मेशन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो यूनिवर्सिटी बाई एडवर्टाइजमेंट इस पे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस पे अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी कहाँ पर भेज दी है। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ application form along with all self-attested testimonial certificate education qualification experience certificates and all supporting documents should be reached to the following institutions cover sealed cover superscribe application for the post of सबसे ऊपर में लिख देना application for the post of to the registrar year second section room number इतना admin building मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गोचिबौली हैदराबाद। इस एड्रेस पे आपको भेज देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ 31/8/2024 से लास्ट डेट है और 9/9/2024 से पहले आपको हार्ड कॉपीज़ भेज देनी है। फ़ी के बारे में देख लेते हैं। ग्रुप ए जो कि जनरल EWS OBC के लिए है 500, ग्रुप ए SC/ST PW के लिए 250, ग्रुप बी SC जनरल EWS OBC के लिए 300, ग्रुप बी SC/ST PWD एक्सेशन के लिए 150 और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स ग्रुप बी में ABC तीनों में बिल्कुल फ्री में, यानी कि उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।